अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में वेटरन एक्टर अनु कपूर से तमन्ना भाटिया के बारे में एक सवाल पूछा गया। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा, क्या बात है सर, क्या बात है सर। शायद इनका जवाब आपको नॉर्मल सा लगे, बट ये एक डीप रूटेड मेंटेलिटी को दिखाता है। क्या दूधिया बदन है। आहा, इसी से पनपी है एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज, जिसे आज 2025 में भी हमने पब्लिक वैलिडेशन दे रखा है, आइटम सॉन्ग। ये टर्म न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए डेरोगेटरी है। अरे आइटम क्या होता है सर? यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट वुमेन। कोई आपकी मम्मी को आइटम बोले तो आपको अच्छा लगेगा? ज्यादा ज्ञान मत दे। थोड़ा ज्ञान तो जरूरी है सर। सब्जी सब्जी होती है, लड़की लड़की होती है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं तो उसको बोलते हैं सर आइटम। तो भी आजकल हर फिल्म में कम से कम एक और कई कई फिल्मों में तो 3-3 आइटम सॉन्ग ठूंस दिए जाते हैं। इस एक एक गाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और ऑफ कोर्स एक फेमस डांसर स्लैश एक्ट्रेस को लिया जाता है ताकि इस एक गाने के दम पर पूरी पिक्चर बेची जा सके। बदले में इस एक्टर स्लैश डांसर को भी मोटी रकम मिलती है। प्रोड्यूसर की एक बिलो एवरेज मूवी ठीक ठाक दाम पर बिक जाती है और आम जनता YouTube पर फुल गाना और Instagram पर रील देख देख कर मजे लेती रहती है। ये ट्रेंड आज का नहीं है, ये ट्रेंड काफी पुराना है। 1950-60 के दशक से ही हेलन जैसे डांसर्स से शुरुआत हुई और तब से लेकर ये फॉर्मूला सुपर हिट है। पिक्चर भले ही गोबर जैसी हो पर अपने आइटम सॉन्ग के दम पर कमाई कर ही लेती है। थिएटर में नहीं तो OTT पे सही, पर तो भी जैसा मैंने कहा, ये जो पूरा सिस्टम है ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम और आज बात कर रहे हैं आइटम सॉन्ग नामक बीमारी की। पहले के जमाने में शायद सोसाइटी की सेंसिबिलिटीज आज के जमाने से बहुत अलग थी और टीवी पर इतना ग्लैमर ओपनली नहीं दिखाया जाता था, तो लोग सिर्फ इन स्पेशल गानों के लिए थिएटर में बार बार आ जाते थे। पर आज जहां 2025 में फेमिनिज्म की एक नई वेव चल रही है, सोसाइटी फाइनली विमेन के लिए इक्वल राइट्स की बात कर रही है, जेंडर गैप कम हो रहा है, जेंडर रोल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिल्मों में अभी भी आइटम नंबर या फिर पूरी मूवीज में महिलाओं को या तो आई कैंडी या फ्लावर पॉट जैसे रोल देकर खुलेआम महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी बात को कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी 2025 में भी आइटम सॉन्ग जैसी बीमारी आज भी क्यों जिंदा है, ये सोसाइटी के लिए कैसा पॉइजन बन चुकी है और क्यों आज के दौर में हमें इन ब्रेन रॉट आइटम सॉन्ग्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे पहले कि कुछ लोग कमेंट करें, मैं पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पर मॉरल पुलिसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, न ही मैं संस्कृति को बचाने वाली बातें कर रहा हूँ। बात यहाँ पर सिर्फ कॉमन सेंस, लॉजिक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की हो रही है। कल्चर, हेरिटेज की रक्षा ऐसी बातों की नहीं। इन गानों का मेन पर्पस होता है कि ऑडियंस को एंटरटेन किया जाए, टिटिलेट किया जाए और बेसिकली फिल्म की मार्केटेबिलिटी बढ़ाई जा सके। असलियत में आइटम सॉन्ग सिर्फ एक एड ब्रेक की तरह फिल्म में घुसा दिए जाते हैं ताकि ट्रेलर में, प्रोमो में ये गाना बार बार दिखाकर लोगों को थिएटर की तरफ खींचा जा सके या एटलीस्ट OTT पर ही इस फिल्म को ठीक ठाक दाम पर बेचा जा सके। बेसिकली आज की ऑलमोस्ट सारी पिक्चरों में कहानी तो नाम मात्र की होती है, वो साइडलाइन हो जाती है। भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया है। और इस तरह के नाच गाने वाले तमाशे सेंटर स्टेज ले लेते हैं। हाल के 10-15 सालों में आइटम सॉन्ग की इस बीमारी ने जोर पकड़ा जब 2010 में दबंग का मुन्नी बदनाम हुई और 30 मार खान का शीला की जवानी जैसे महान गाने हिट हुए। पॉप कल्चर में ही मुन्नी वर्सेस शीला का डिबेट बहुत सालों तक चलता रहा और जैसे एक चीज के सक्सेसफुल होने के बाद भेड़ चाल चल निकलती है, तो प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि ये तो जबरदस्त फॉर्मूला है, इसको हर फिल्म में दबा के यूज करो। सडनली टॉप की एक्ट्रेसेस स्लैश डांसर्स को भी लगने लगा कि ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, ये तो बहुत कूल चीज है। ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस, डांसर्स इस तरह के आइटम सॉन्ग्स करना अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ावा देने वाला समझने लगी, क्योंकि ऑफकोर्स इससे उनकी फेम भी बढ़ रही थी और फीस भी। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बॉलीवुड ने आइटम सॉन्ग, ये जो टर्म है, इसकी बदनामी होते हुए देखकर इसे स्पेशल सॉन्ग नाम देना शुरू कर दिया। लेकिन नाम बदलने से कंटेंट थोड़ी बदल जाता है। आज भी एक आइटम सॉन्ग का टिपिकल सीन वही होता है, एक लड़की छोटे छोटे चमकीले कपड़े पहने हुए काफी सारे जो मर्द हैं उसके बीच में डांस कर रही है और वो मर्द उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि खा ही जाएंगे। बैकग्राउंड में डबल मीनिंग के या सेक्सुअल लिरिक्स बज रहे होते हैं। गाने का थीम अक्सर ये होता है कि लड़की एक चीज है या जो मर्दों को टीज कर रही है या जिसकी ब्यूटी पर सब फिदा है। इनफैक्ट जो टर्म आइटम है वो मुंबई के स्लैंग भाषा में सेक्सी विमेन के लिए यूज किया जाता है। सो द टर्म इटसेल्फ रिड्यूसेस अ विमेन टू अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, आइटम ऑफ डिजायर। अब आप कहोगे कि लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है डांस करने में, उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मजा आ रहा है इस गाने को देखने में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इस
सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन आइटम सॉन्ग्स के साथ है, जैसा हमने बात करी, कि ये ओपनली विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करता है। पूरे गाने की जो इमेज है, पूरे गाने की जो सेटिंग है, वो इस तरह की है कि फीमेल बॉडी को सेंटरपीस बनाकर उसको डिस्प्ले करना किसी आइटम की तरह, किसी ऑब्जेक्ट की तरह, एज इफ कि वो एक स्पेक्टिकल है सिर्फ मेल प्लेजर के लिए। जैसे फ्रॉम सॉन्ग्स लाइक तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू मुन्नी बदनाम हुई से लेकर फेविकॉल से, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन इज रैम्पेंट एंड अनअपोलोजेटिक। ऐसे गाने बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि मेल गेज को केटर किया जा सके, यानी जो देखने वाला आदमी है उसके मन को लुभाने के लिए हर तरह के टैक्टिक, जैसे स्किन शो या सजेस्टिव डांस मूव्स या गाने में कैट कॉलिंग टाइप के लिरिक्स, सब कुछ यूज किया जाता है। दिखाने वाले को पैसा और फेम मिलता है और देखने वाले को 3-4 मिनट का मजा मिल जाता है, पर रिजल्ट होता है समाज में औरतों की जो स्टेटस है, औरतों की जो इज्जत है, और ज्यादा खराब हो जाती है, और ज्यादा गिर जाती है। इट नॉर्मलाइजेस द आइडिया दैट विमेन इज अ कमोडिटी और आई कैंडी। अब आप इन गानों के लिरिक्स को देखोगे तो इन गानों में लिटरली एक महिला को ऑब्जेक्ट या फिर फूड की तरह प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाने फेविकॉल से में लाइन है कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले अल्कोहल से। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब आयरनी देख रहे हो, महिला खुद ये कह रही है कि गटकाले अल्कोहल से, एक तरह से खाना समझ के खा जा मुझे। ये कैसा माइंडसेट प्रमोट हो रहा है, आगे लिरिक्स को और देखेंगे। बट जब समाज में छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां इन आइटम सॉन्ग्स के स्टेप्स और लिरिक्स को रियलिटी शो में या इवन फैमिली फंक्शंस तक में मिमिक करती हैं, लेकिन एक सेकंड, तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। ऑफ कोर्स इन्हें इन सब चीजों का मतलब नहीं पता, उन्हें तो बस ये पता है कि गाना हिट है और यही चलता है। अभी लोगों को ये क्यूट लगता होगा और ये कहेंगे कि अरे ये तो बच्चे हैं, इन सबको क्यों टोक रहे हो, पर ये सब इन बच्चों की मेंटेलिटी को कैसे शेप करेगा आप सोच भी नहीं सकते। वो बच्चे इस तरह से फील करेंगे कि दिस इज व्हाट गेट्स यू द एप्रिसिएशन, दिस इज द वे ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड वी आर शोइंग द नेक्स्ट जनरेशन दैट दिस इज ओके। जब ये बच्चे इस तरह के गानों को देखकर मिमिक करके सीख रहे हैं कि लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक चीज की तरह, एक फूड आइटम की तरह ट्रीट करना नॉर्मल है, तो सोसाइटी में जेंडर रिस्पेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा। आज के टाइम पर हम हर कहीं इक्वालिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन फिल्मों की दुनिया में आइटम सॉन्ग उस प्रोग्रेस को घटा रहा है, अंडरमाइन कर रहा है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च भी इसी चीज को हाईलाइट करती है। 2025 की एक स्टडी में 300 से ज्यादा लोगों पर और कई आर्टिकल्स के एनालिसिस से ये पाया गया कि बॉलीवुड के सेक्सिस्ट आइटम सॉन्ग कुछ कोर सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से चल रहे हैं। ये सॉन्ग जेंडर स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करते हैं, यानी रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू ये दिखाया जाता है कि औरत अगर पैट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो करेगी तो ही वो एक्सेप्ट होगी। उसी स्टडी में ये भी हाईलाइट किया गया कि बॉलीवुड का जो मेल गेज अप्रोच है वो इन गानों में ऑब्वियस है, जिसकी बात हमने शुरू में की भी थी कि कैमरा एंगल्स इस तरह के होते हैं, लिरिक्स इस तरह के होते हैं कि सब कुछ औरत को एक डिजायर के ऑब्जेक्ट की तरह बनाकर प्रेजेंट करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखने वाले लोगों को, बहुत से लोगों को एटलीस्ट ये पता होता है कि ये गलत है, फिर भी वो इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, जब इंसान दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों को साथ में लेकर चल रहा है। मतलब दिल के किसी कोने में आवाज आ रही है कि यार ये गलत है, पर तो भी हम उस गाने पर थिरकना बंद नहीं करते, सीटी मारना नहीं बंद करते, क्योंकि हम इतने सालों से इस स्पेसिफिक चीज के लिए डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। और यही डिसेंसिटाइजेशन इसका सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है। आप सोचो कि जब फिल्मों के आइटम नंबरों में बार बार ये होता दिखे कि एक लड़की के आसपास 1 दर्जन आदमी नाच रहे हैं, उसको घूर रहे हैं, कभी कभी गाने में हीरो उसका दुपट्टा खींच लेता है या जबरदस्ती चिपक कर डांस करता है। अगर लिरिक्स देखें कि अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और ये सब मौज मस्ती के फन के अंदाज में दिखाया जा रहा है, बट समहाउ ऑडियंस को ये सबकॉन्शियसली सिग्नल जाता है कि हैरेसमेंट या ईव टीजिंग इज कूल और फन। बॉलीवुड ने डिकेड्स तक इस स्टॉकिंग को या नो मींस यस वाली जो कहानियां हैं उसको हमें फिल्मों में बेचा है, और आइटम सॉन्ग्स इसी मिसोजिनिस्टिक कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। जैसे गाना है कि कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, या तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए, हम तो तुझे उठाकर ले जाएंगे।
खतरनाक लोग हैं। मतलब इस तरह के गानों की भरमार है, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। एक आर्टिकल ने तो ये तक पूछ लिया कि क्या इस तरह के आइटम सॉन्ग एक तरह की फैंटेसी को भड़का रहे हैं, क्योंकि आप सेटिंग देखो ना, एक अकेली लड़की बहुत सारे लड़कों के साथ में सामने डांस कर रही है, जो देखने में एक गैंग मोलेस्टेशन जैसा सीन का याद दिलाता है। ये ऐसा लग सकता है कि बहुत ही डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन है और आप बोलो कि क्या बोल रहे हो, बट ये ऑफ मार्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आइटम सॉन्ग इसी तरह का विजुअल आपको दिखाते हैं। और सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस और क्राइम्स का फैक्चुअल डेटा भी यही चीज को पॉइंट आउट करता है। भारत को, इंडिया को 2018 की थॉमसन रॉयटर्स सर्वे में विमेन के लिए वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस कंट्रीज के टॉप पर बताया गया था। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैट दिखाते हैं कि इंडिया में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। और 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल क्राइम है वो 70% से ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑफ कोर्स इन क्राइम्स के पीछे बहुत सारे सोशो इकोनॉमिकल रीजंस हैं और हम यहाँ पर आइटम सॉन्ग्स को डायरेक्टली या सोली ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी सोचने की बात है, जो समाज ऑलरेडी विमेन के लिए इतना अनसेफ है, पहले से फीमेल के लिए रिस्पेक्ट की समाज में कमी है, वहाँ पर मेन स्ट्रीम सिनेमा का इतना अनअपोलोजेटिक विमेन को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करना एक टॉक्सिक माहौल को और ज्यादा नॉर्मलाइज कर देता है। और जहां तक हमने बात की इन गानों के लिरिक्स की, इन गानों में कंसेंट को तो दूर दूर तक कंसिडर ही नहीं किया गया। अंदर अंदर ये एक मैसेज दिखाता है कि लड़कियों की ना को हाँ में बदलने के लिए बस पीछे पड़े रहो, चिपके रहो, मना लो या उन्हें शराब या पैसे का लालच दे दो। 2019 के गाने एक चुम्मा में 3 हीरो मिलकर हीरोइन को पूरे गाने में फोर्स करते हैं कि एक चुम्मा दे दो, क्योंकि उन्होंने उस लड़की की मदद की थी। लिटरली विमेन्स एजेंसी को एक ट्रेड ऑफ की तरह यूज किया जा रहा है। और गाने के एंड में लड़कियां उनको थप्पड़ मारने के बाद भी स्माइल करके विंक कर रही हैं कि इनडायरेक्टली उनको भी शायद ये चीज पसंद है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब देखने के बाद एक अजीब सी क्रिंज वाली फीलिंग होती है। पर सोचिए, इस तरह के जितने भी सारे गाने हैं वो पब्लिक में जबरदस्त हिट होते हैं, लोग उस पर शादियों में, पार्टियों में, हर जगह पर डांस करते हैं। यही है ब्रेन रॉट जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये सब नेगेटिव्स के बावजूद आज भी हर साल बॉलीवुड में या फिर रीजनल सिनेमा में काफी आइटम सॉन्ग बनते हैं। वाई? सिंपल है, पैसा बोलता है। पैसा ही पैसा होगा। आइटम सॉन्ग बेचने का जो फॉर्मूला है अभी भी काम कर रहा है, बिकॉज लोग देख रहे हैं। फिल्म मेकर्स के लिए ये एक मार्केटिंग की गारंटी है कि एक आइटम सॉन्ग डाल दो और पिक्चर जबरदस्त हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्पेशली अगर वो फिल्म एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो उसमें एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग तो डालना ही पड़ेगा उस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। और गाने का टीजर ट्रेलर 1 महीने पहले रिलीज होता है तो यूट्यूब पर आपको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, मूवी की हाइप बन जाती है, ग्लैमरस कॉस्ट्यूम्स, हिट म्यूजिक, सुपरस्टार परफॉर्मर, ये सब मिलके 3 मिनट का जबरदस्त विजुअल स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं। प्रोड्यूसर सोचता है कि इन्वेस्टमेंट तो वर्थ है, और एक्चुअल डेटा देखें तो जो इनमें परफॉर्म कर रही हैं लड़कियां वो भी एक जबरदस्त फीस ले रही हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि जो आज की रात वाला गाना है तमन्ना भाटिया ने परफॉर्म किया था, उसके लिए उन्हें 5 करोड़ 6 करोड़ की फीस मिली थी। और उस गाने ने स्त्री 2 मूवी को जबरदस्त बज़ दिया। हर जगह है, रिलीज से पहले, रिलीज के बाद, शादी पार्टियों में वही गाना बज रहा था, आपने देखा ही होगा। ऐसा ही सेम चीज बाकी गानों के साथ, बाकी मूवीज के साथ, बाकी एक्ट्रेसेस के साथ भी होता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और टू बी फेयर, एक्ट्रेसेस को मूवीज, पूरी मूवीज के मुकाबले इन आइटम सॉन्ग्स से ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी जानते हैं कि एक हिट आइटम सॉन्ग से बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग स्ट्रांग हो जाती है। एक्ट्रेस स्लैश डांसर को पता है कि मैं लिमिटेड अमाउंट के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए गाने कर रही हूँ, तो मैं जितने ज्यादा गाने कर सकती हूँ उतने कर लेती हूँ। तो टू सम अप, ये आइटम सॉन्ग अभी तक इसलिए बन रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई इसके फेवर में है। जब तक एक साइजेबल ऑडियंस तालियां और सीटियां मारती रहेगी इन गानों पर, फिल्म मेकर इनको कभी बंद नहीं करेंगे बनाना। और मोस्टली जो फिल्म इंडस्ट्री है, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, स्टिल इज अ मेल डोमिनेटेड डिसीजन मेकिंग इंडस्ट्री। बहुत से इफ नॉट ऑल मेल प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शायद अभी भी ये चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती होगी, उनके दिमाग में भी नहीं आती होगी। उनको लगता है कि ये तो मस्ट हैव इंग्रेडिएंट है हमारी पिक्चर के लिए। आई सपोर्ट फेमिनिज्म। अरे मेरी बीवी औरत है। और जिनके दिमाग में ये सब आती भी होगी तो उनको लगता होगा कि ये मॉरल पुलिसिंग कर करके मैं अपनी पिक्चर का जो कलेक्शन है उसको कम क्यों करूं, मैं भी आइटम सॉन्ग डाल लेता हूं। बट द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क इज एट व्हाट कॉस्ट। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाई वी डोंट नीड आइटम सॉन्ग इन 2025, बट अब इसकी बात करते हैं कि हमें ये आइटम नंबर अब बंद क्यों कर देने चाहिए।
अगर 2025 में भी हम ये चीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर जस्टिफाई कर रहे हैं तो हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, सोसाइटी में सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, वैसे ही सिनेमा को भी तो इवॉल्व होना पड़ेगा सोसाइटी की बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से। और अक्सर लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि अगर आइटम सॉन्ग नहीं होंगे, सेक्सी गाने नहीं होंगे तो मस्ती कैसे होगी। अरे भाई, तुम्हारी सारी मस्ती क्या आइटम सॉन्ग्स पर ही निकल रही है? थोड़ा अच्छी पिक्चरें भी बना लो, थोड़ी अच्छी स्टोरीज, अच्छे एक्टिंग, इन सब के साथ मूवी बनाओगे तो मूवी चलेगी। इसके बहुतेरे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जिन मूवीज में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं था वो मूवीज भी जबरदस्त चली हैं, अगर वो अच्छी मूवीज होंगी तो। और अगर मूवी खराब है, बकवास है, गोबर है, तो उसको वैसे भी कोई नहीं देखेगा। लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ एक आइटम सॉन्ग को देखने के लिए इतना 500, 600 या कभी कभी 1000 रुपए का टिकट खरीद कर मूवी देखें। पर मेन पॉइंट है विमेन्स पोर्ट्रेल का। जब हम रियल लाइफ में, वर्क प्लेस में, पॉलिटिक्स में, हर जगह पर जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो फिर पॉप कल्चर में इस आइटम सॉन्ग जैसी बीमारी को अलाउ करके हम अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। पिछले कई सालों में इस तरह की लॉजिकल, रैशनल ऑडियंस आई है जो इस तरह की चीजों को क्वेश्चन कर रही है और इतना अवेयर हो चुकी है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह के ब्रेन डेड आइटम सॉन्ग्स मूवी में है या नहीं है। अब उन्हें भी, जो आर्डेंट फैंस थे आइटम सॉन्ग के, उन्हें भी लगने लगा है कि अब ये सेम फॉर्मूला हर जगह पर रिपीट हो रहा है, इसको चेंज होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है विमेन एम्पावरमेंट और चॉइस के कॉन्टेक्स्ट में। और ये समझना भी जरूरी है कि हमें इन आइटम सॉन्ग्स का क्रिटिक, इन आइटम सॉन्ग्स की को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें विमेन की चॉइस या फिर उनकी सहमति नहीं दिखाई देती। और कोई सिर्फ ये ना सोचे इस वीडियो को देखते हुए कि सिर्फ छोटे कपड़े या फिर विमेन डांसिंग के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। इश्यू यहाँ पर कपड़ों का नहीं है, इश्यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिफिकेशन का, घूरने का, गेस का है। इन शॉर्ट, वी डू नॉट नीड these brain rot songs in 2025 anymore. So let's put an end to this brainless glamour gimmick and move towards a cinema with equality and respect instead of this male objectification of women bodies. Hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के एनालिटिकल डीप डाइव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस जरूर देखिए। यहाँ पर क्लिक करके आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। मिलूंगा इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।